देश के 8 राज्यों को नए राज्यपाल मिल गए। पीए श्रीधरन बने गोवा के राज्यपाल, सत्यदेव नारायण को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया, रमेश बैस को झारखंड का और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बने। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर बनाए गए हैं। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू को बनाया गया। मंगूभाई छगनभाई एमपी के गवर्नर बने। राजेंद्र विश्वनाथ और हिमाचल के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो 8 नए गवर्नर, इन सभी राज्यों के गवर्नर्स का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद में नए गवर्नर की नियुक्ति की गई है और ये 8 गवर्नर अलग अलग राज्यों को मिले हैं, जिसमें से रमेश बैस झारखंड के हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर बने हैं। इसके बाद मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू को बनाया गया है। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आएंगे, जहां वो आउटरीच कार्यक्रम और महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। 7 से 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ अभियान चलेगा। माकन प्रदेश कार्यकारिणी और मंत्रियों संग संवाद भी करेंगे। माकन का ये दौरा सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने अपने मरुधरा दौरे से पहले एक बार फिर ऑल इज वेल का संदेश दिया है। कार्यक्रम है। माकन का मंगल दौरा। पीसीसी के अंदर हमारी मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। महंगाई पर वार, संगठन को मजबूती। प्रदेश में राजनीतिक दौरे का एक और दौर शुरू होने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन मंगलवार को जब मरुधरा पहुंचेंगे तो उनका कार्यक्रम भले ही कोई और है, लेकिन मकसद कहीं न कहीं संगठन की मजबूती ही है। हालांकि माकन ने साफ किया है कि महंगाई पर कांग्रेस के अभियान का फीडबैक लेने जयपुर आ रहे हैं। पीसीसी के अंदर हमारी मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। काफी देर बैठक हुई जाती है, सभी से हो रही है, जो भी आ रहे हैं सभी से हो रही है, सबसे मिल रहे हैं। विस्तार हो जाएगा सर। अभी कुछ मैं कहना चाहता। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारी मीटिंग है। कांग्रेस का कार्यक्रम है, पूरे देश भर में चल रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए कल मैं जा रहा हूँ। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की दिल्ली में राजनीतिक मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि रघु शर्मा इन मुलाकातों को सामान्य मान रहे हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार की किसी भी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी। मैं कई दिनों से माकन साहब से मिला नहीं था। मैंने यहाँ रिक्वेस्ट लिखा रखी थी, आपका अपॉइंटमेंट आज आया तो मैं मिलने आ गया। और ये परिवार के हमारे प्रभारी हैं, कांग्रेस परिवार के, तो प्रभारी के साथ तो बातचीत पॉलिटिकल होनी चाहिए। तो जब भी मिलते हैं पॉलिटिकल बात होती है। मंत्रिमंडल को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? अब कुछ चल रहा है? मुख्यमंत्री जी का तो सब ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अब गड़बड़ लग रहा है। अजय माकन प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 7 से 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हालांकि पीसीसी अधिकारियों से भी माकन की मुलाकात होगी। वहीं सीएम गहलोत से अजय माकन की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस में संगठन विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काफी लंबे वक्त से इंतजार जारी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से अब तक इस पर रोक लगी हुई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या माकन इस बार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खास संदेश देंगे। दिल्ली से राजीव तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात हादसों के अमंगलवार की,
जहां कोटपुतली में एक कंटेनर पुलिया से नीचे गिर गया। उसके बाद कंटेनर में भीषण आग लग गई। वहीं कोटपुतली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीकानेर में एक बोलेरो डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी बोलेरो से जा भिड़ी, जबकि दौसा में एक ट्रेलर पीछे से कंटेनर में घुस गया। और अब दिखाते हैं आपको कोटपुतली में एक भीषण सड़क हादसा, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आग ऐसी कि देखने वालों के दिल दहल जाएं, होश उड़ जाएं। आसमान तक ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें कोटपुतली की हैं, जहां पुलिया से नीचे गिरा कंटेनर आग के शोलों में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कोटपुतली में पुलिया से नीचे गिरे कंटेनर में केमिकल से भरे डब्बे लोड थे, जिसमें कुछ देर बाद आग लगनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे कंटेनर समेत आसपास की जगह को भी अपनी चपेट में ले लिया। कंटेनर में लगी आग की खबर से आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और फिर उसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। इससे पहले यहाँ की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें कंटेनर के परखच्चे उड़े हुए थे। औंधा पड़ा कंटेनर इस बात की गवाही दे रहा था कि पुलिया के नीचे गिरने की वजह से उसके कितने पुर्जे उससे अलग हुए हैं और कितने अब बेकार हो गए हैं। खास बात यह थी कि बीडीएम अस्पताल के सामने हाईवे पर बने पुलिया से जो कंटेनर सर्विस रोड पर गिरा था, उसमें लोड केमिकल से भरे डिब्बे बाहर सड़क पर बिखर गए थे और बाद में उन्हीं डिब्बों की वजह से आग लग गई थी। इस हादसे को लेकर इस कंटेनर के चालक ताहिर खान का कहना है कि वो कंटेनर लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था और इस पुलिया पर आगे चल रहे गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से उसे भी अपने कंटेनर का ब्रेक लगाने पड़े और तेज रफ्तार कंटेनर पर से उसका नियंत्रण छूट गया। इस दौरान कंटेनर बेकाबू होकर पुलिया के नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। और अब बात बीकानेर की करते हैं, जहां रफ्तार से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बोलेरो डिवाइडर फांदकर सड़क की दूसरी तरफ आ पहुंची है और उसके पुर्जे सड़क पर बिखर गए हैं। अंधेरी रात में बेकाबू रफ्तार की वजह से हुए हादसे की ये तस्वीर बीकानेर से आई है। बताया जा रहा है कि बीकानेर श्री गंगानगर हाईवे पर प्राइवेट बस स्टैंड के पास श्री गंगानगर की ओर से आ रही एक बोलेरो डिवाइडर फांदकर दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी बोलेरो से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुख की बात यह है कि इलाज के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है कि बोलेरो की रफ्तार तेज थी और अचानक एक जानवर उसके सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बोलेरो ड्राइवर ने साइड ली और फिर बोलेरो डिवाइडर के दूसरी तरफ चली गई। वहीं दौसा में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कंटेनर में पीछे से इस कदर ये ट्रेलर घुस आया कि उसके अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे की ये तस्वीर दौसा से आई है, जहां भांडा रोज मोड़ पर एक ट्रेलर बेकाबू होकर कंटेनर से जा टकराया और फिर उसका अगला हिस्सा इस कदर पिचक गया कि ड्राइवर और खलासी उसी में फंसकर रह गए। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर के चालक और खलासी को इससे बाहर निकाला गया। इस हादसे को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 21 पर बाहरी राज्यों के नंबरों की गाड़ियों की आरटीओ की एक टीम जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजाब नंबर के इस कंटेनर को आरटीओ की टीम ने अचानक रोकने का इशारा किया, जिसके बाद कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और फिर ये ट्रेलर उससे जा टकराया। खास बात यह है कि इस हादसे के बाद आरटीओ की टीम मौके से फरार हो गई। मैं गांधीधाम से पटना बिहार जा रहा था। दौसा पार करके आरटीओ गाड़ी अगले चलती हुई गाड़ी को रुका लिया। अचानक हम पीछे जाके घुस गए उसके। राजसमंद शहर के एटीएम्स की सुरक्षा भगवान भरोसे है। बैंकों ने आमजन की सुविधा के लिए लाखों रुपए की एटीएम मशीन तो लगा दी, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर खास तवज्जो नहीं दी। चोरों ने रेलमगरा कस्बे में एटीएम को निशाना बनाया। इस वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया और एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की। इन चोरों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल का जायजा लेकर जांच कर रही है। अब दिखाते हैं आपको शादी में कैसे बेफिक्रों ने जानलेवा जश्न मनाया।
शादी के इस जश्न का वीडियो उस वक्त वायरल हो गया जब इस वीडियो में हथियार लेकर कुछ लोग डिस्को करते नजर आए। बताया जा रहा है कि वीडियो अलवर जिले के बानसूर थाना इलाके के कुमारों का बालावास गांव का है, जहां बल्लू और उसके कुछ साथी एक शादी समारोह में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस शादी के जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस वीडियो को लेकर कहा है कि हथियार लेकर जश्न और फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान हो गई है और अब इस मामले की जांच भी हो रही है। झुंझुनू के गुड्डागोड़जी में एक बायोडीजल पंप पर अवैध रूप से सामान्य डीजल बेचने के मामले का पर्दाफाश हुआ। शक है कि ये डीजल हरियाणा से तस्करी करके लाया जा रहा था। इस कार्रवाई को रसद विभाग ने अंजाम दिया। मौके से 1500 लीटर अवैध डीजल जब्त किया गया। ये पेट्रोल पंप बायोडीजल बेचने के लिए अधिकृत है और काफी समय से बंद है, लेकिन यहां अवैध तरीके से डीजल की बिक्री की जा रही थी। ये कार्रवाई डीएसओ कपिल झाझरिया के नेतृत्व में की गई। डीएसओ ने बताया कि यहां पर अवैध रूप से हरियाणा से लाकर डीजल बेचा जा रहा है और इसकी शिकायत मिल रही थी। इस गोरख धंधे का खुद डीएसओ कपिल झाझरिया ने नकली ग्राहक बनकर पर्दाफाश किया। गुड्डा से चमरा रोड पे एक बंद पेट्रोल पंप की आकस्मिक जांच की थी, जिसमें हमें शक हुआ कि ये पेट्रोल डीजल का बायोडीजल का पेट्रोल पंप था जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। लेकिन वहाँ पे शक के आधार पे जब हमने उसकी जांच की तो उसके टैंक में हमें डीजल की मात्रा कुछ मिली, जिसके शक के बिना पे हमने उसको सीज कर दिया। आगामी आदेश तक डीजल के सैंपल ले लिए गए हैं। जो पंप पे हमें जो कार्मिक मिला वहाँ पे काम करते हुए, उसने ये कहा कि ये बायोडीजल है। आज दाल की स्टॉक लिमिट तय करने के विरोध में मंडी व्यापारियों ने 2 दिवसीय बंद का ऐलान किया है। आज प्रदेश की 247 मंडियां और करीब 609 दाल मिलें बंद रहेंगी। दाल की स्टॉक लिमिट तय करने के विरोध में मरुधरा में व्यापारियों ने 2 दिन तक अनाज मंडियां बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान प्रदेश की 247 मंडियां और 609 दाल मिलें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 जुलाई को दाल की स्टॉक लिमिट को लेकर अध्यादेश जारी किया था और देश भर में दाल की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई थी। इस अध्यादेश के मुताबिक थोक व्यापारी 200 मीट्रिक टन और रिटेलर व्यापारी 5 टन दालों का ही स्टॉक रख सकते हैं। दालों की स्टॉक लिमिट तय करने के विरोध में आज प्रदेश भर में 247 मंडियां और 1200 से ज्यादा दाल मिलें पूरी तरह से बंद है। व्यापारी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। राजधानी की कोकरखेड़ा मंडी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है कि जब दालें पहले से ही समर्थन मूल्य के नीचे बिक रही है तो उसके बाद स्टॉक लिमिट क्यों लगाई गई है। तो रामचंद्र अटारी इसके अध्यक्ष है, उनसे बात कर लेते हैं। रामचंद्र जी, विरोध किस लिए है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों स्टॉक लिमिट का विरोध कर रहे हैं? सबका एक ही कानून है, भारत के अंदर दालों की कोई कमी नहीं है, स्टॉक लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु भारत सरकार के प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल ने किस समझकर किस बात पे इन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई है, सारे भारतवर्ष के व्यापारियों का इसका बहुत बड़ा रोष है। आज भारत सरकार के अंदर किसानों का माल 60% उनके घरों में रखा हुआ है, क्योंकि पिछले 3 महीने से भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। सभी को मालूम है किसानों का नुकसान हो रहा है, व्यापारी को औने पौने दामों में माल बेचना पड़ रहा है और जो जनता है उसको ऊंचे दामों में दालें लेनी पड़ रही है। उनको पता ही नहीं कि स्टॉक लिमिट लग गई है, इससे बाजार डाउन हो गए हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से पुनः निवेदन है, स्टॉक लिमिट को जल्दी से जल्दी खत्म करके व्यापारियों को हित में फैसला लेना चाहिए। किशन जी, आप बताइए कि इस वक्त जो है दलहन की क्या स्थिति है, समर्थन मूल्य क्या है और बाजार भाव क्या है? दलहन की क्या नाम से एमएसपी चाहिए, चना 5250 है, 5225 है, मूंग 7100 रुपए, उड़द 7000 रुपए और इनसे 25% नीचा दलहन अभी बिक रहा है। उसके बावजूद भी क्या नाम से भारत सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी। ये एक क्या नाम से उचित कदम नहीं है, षड्यंत्र की वो आती है इसके अंदर से। सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम बिक्री मूल्य, जो कोई व्यापारी डिसाइड नहीं करता, कोई संघ डिसाइड नहीं करती, केंद्र सरकार के बड़े बड़े जो अपने बैठे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो वो उस वर्ष की उत्पादन के देख के करते हैं कि आज इस वर्ष इसका कम से कम न्यूनतम मूल्य तो ये रखें, जिससे किसानों को ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर व्यापारी ये माल नहीं खरीदेगा तो सरकार इस माल को इस रेट पे खरीदेगी। उसको वो 5225 रुपए है, जबकि वर्तमान में उसकी मंडी में उसकी वैल्यू 4445
45 रुपए बिक्री है। तो बेचारा इसमें कहां बताओ व्यापारियों के संग जो उसने स्टॉक करा है, जिसने इस कोरोना काल में किसानों की सहायता करते हुए माल को स्टॉक करा है, उसको पेमेंट दिया है, आज उसको बेचने की स्थिति में वो बेचेगा तो उसको घाटा जाएगा, उसका घर बार बिकेगा। तो ये नीतियां बिल्कुल गलत है। एमएसपी से नीचे कोई भी चीज बिकना गलत, पहले ही बिक्री है, उसके बाद भी इन्होंने उसमें स्टॉक लिमिट लागू करके आग में घी का काम करा है। बिल्कुल। तो देखिए, व्यापारियों का साफ कहना है कि जो जमाखोरी और कालाबाजारी की बात केंद्र सरकार कर रही है, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो दलहन की जितनी भी फसलें हैं वो तमाम फसलें समर्थन मूल्य से कम नीचे दाम पर बिक रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेट्टी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर जोधपुर के भदवासिया कृषि मंडी में दाल के व्यापारियों ने भी मोर्चा खोला और यहां भी व्यापारियों ने मंडी को 2 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया है। इस हड़ताल के कारण आमजन के साथ साथ मजदूरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भदवासिया कृषि मंडी में इस हड़ताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ललित सिंह ने। सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी है, जिसके चलते मंडी में हड़ताल है। 2 दिनों की हड़ताल का आज पहला दिन है और तमाम जोधपुर की बदासिया मंडी में दालों के जो व्यापारी हैं वो अपने अपनी दुकानें बंद करके एक सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो स्टॉक लिमिट तय कर रखी है उसको बढ़ाया जाए, जो पहले जो नियम थे उसको वापस बहाल किया जाए। यहाँ हमारे साथ अध्यक्ष हैं दाल बर संघ के, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की हड़ताल है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं स्टॉक लिमिट हटाने की, जिससे हमारा काम काज अधूरा रह रहा है। भाई 200 टन में 100 टन तो एक आइटम रखना है हमारे को, बाकी अगर स्टॉक नहीं रखेंगे तो माल की तरह हो जाएगी ना, माल कम होगा, बाजार में भाव उल्टा बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। 1, 2, 4, 5 दिन के लिए भाव घट जाए तो घट जाए, बाकी फिर दुगने तिगने भाव होने वाले हैं। अच्छा, जोधपुर में कितना व्यापार होता है, कितने टन दाल होती है और कितना फर्क पड़ेगा हड़ताल से? रोज के जोधपुर में कम से कम 200-300 टन दाल आती है। ये अगर व्यापारी माल नहीं लेंगे तो माल की कमी आएगी, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा भाव में। किसानों को भाव नहीं मिल किसानों को भाव अच्छा, नहीं आप मिलेगा। क्या मानते हैं कितना फर्क पड़ेगा आपको? दाल के व्यापार अगर लिमिट नहीं होगी तो व्यापार में फर्क तो अवश्य करके पड़ेगा उस फर्क में। अगर अभी जैसे कि आज भी देख लो मंडी में अगर दाल के पीछे पूरी मंडी बंद है, तो अगर दाल के पीछे पूरे व्यापार पे फर्क पड़ रहा है तो व्यापारी को, मजदूरों को इस तरह से रोज दिहाड़ी वाले मजदूर, रोज दिहाड़ी मजदूर पे काम करते हैं, उनको एक दिन का अगर नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि रोज दिहाड़ी वाले मजदूर है या दाल व्यापारी, उनको भी कुछ ना कुछ फर्क मिले और उनको फायदा हो। तो बहरहाल जो स्टॉक लिमिट तय कर रखी है उसको जो वापस लेने की मांग है। साफ तौर पर कहना है कि अगर स्टॉक किया जाएगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार का यह निर्णय सही नहीं है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। दलहन पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदेश भर की सभी अनाज मंडियां और दाल मिलें बंद है। दौसा में भी 2 दिवसीय हड़ताल के कारण कृषि उपज मंडी बंद है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह अपना माल लेकर मंडियों में पहुंचे, लेकिन उनके माल की तुलाई नहीं हो पाई। दौसा में हड़ताल का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। पर की सभी मंडियों में हड़ताल की जा रही है। दौसा की भी कृषि उपज मंडी में हड़ताल है। प्रदेश की 248 मंडियां बंद हैं, साथ ही दाल मिलें बंद हैं, करीब 500 के करीब। ऐसे में जो कृषि उपज मंडियां हैं वो पूरी तरह सूनी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो किसान अपना माल लेकर पहुंच रहे हैं उनकी तुलाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और जो ये पल्लेदार हैं, जो ये देख पा रहे हो आप, ये पल्लेदार का ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है, इनको भी आज काम नहीं मिला है। ऐसे में ये भी परेशान है। ऐसे में जो व्यापारियों की मांगे हैं उसके चलते 2 दिन की हड़ताल है। कुछ पल्लेदार हमारे साथ हैं। किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है आज? वैसे सब तरह की परेशानी है। ये तो काम कोरोना की वजह से काम तो पहले ठप है और अब 2 दिन की हड़ताल कर ली। हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है, मंडी से चलता है। काश्तकार आते हैं, माल लाते हैं, उसी से हमारा काम चलता है। आज 2 दिन ऐसे बस हो गए। बिल्कुल, ये प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खर्च करते हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानी इन लोगों को हो रही है, साथ ही किसानों को भी परेशानी हो रही है। व्यापारियों की अपनी मांगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जो दाल और जो दलहन का जो स्टॉक सीमा केंद्र सरकार ने निर्धारित की है उस स्टॉक सीमा को खत्म किया जाए। ऐसे में सरकार के सामने मांगे रखने के लिए इस तरह की हड़ताल की जा रही है, लेकिन इस हड़ताल से निश्चित रूप से किसान और जो पल्लेदार वर्ग है उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। केंद्र सरकार की ओर से दाल दलहन के स्टॉक की सीमा तय किए जाने के विरोध में आज प्रदेश की सभी मंडियों में 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। अजमेर में इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। ब्यावर रोड स्थित बड़ी मंडी में कुछ व्यापारी काम करते हुए जरूर नजर आए तो कुछ ने विरोध में कामकाज बंद रखा। व्यापारियों के एक धड़े ने स्टॉक सीमा तय करने के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि इससे आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा और दाल दलहन की तरह खाद्य तेलों की भी स्टॉक सीमा तय होनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने दाल की स्टॉक सीमा तय करने के विरोध में अब व्यापारी लामबंद हो रहे हैं। आज व्यापारियों ने 2 दिन तक कृषि मंडियों को बंद रखने का फैसला किया। व्यापारियों का आरोप है कि यह कानून व्यापारियों के लिए काफी नुकसानदेह है और वो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। दाल की स्टॉक सीमा तय करने के बाद अब व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद अब 2 दिन तक कृषि मंडी है वो बंद रहेगी और व्यापारियों का कहना है कि इससे लगातार जो नुकसान है वो होगा और उन्होंने अब मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल दिया है। फिलहाल मैं मंडी में हूँ और यहाँ के जो हालात आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मंडी यहाँ पर खाली है, दुकानें यहाँ पर बंद है और पूरी तरीके से व्यापारी जो है उनका आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आदेश निकाले गए हैं उनका ये जो पूरी तरीके से विरोध है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज उन्होंने 2 दिन के लिए जो कृषि मंडियां हैं वो बंद की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जब सरकार 3 कानून लेके आई उसके अंदर भी इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को शिथिल कर दिया था और ये कहा था इसको लागू नहीं करेंगे। उसकी वजह सरकार की मंशा ये थी कि इसकी वजह से किसानों को उसकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता है और किसानों की फसल के दाम दुगने कराने की मोदी सरकार कई बार वादा कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है और उसकी दिशा में कार्यकर्ता बता रही है। लेकिन जो अभी इन्होंने ये नियम लगाया है इसमें सरकार इसको ये चाह रही है कि सरकार व्यापारी को खत्म कर दे। व्यापारी पूरी तरीके से विरोध में है, क्या लगता है, क्योंकि अभी 2 दिन मंडियां बंद करी है, क्या आगे किस तरह का आंदोलन तेज होगा? अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। यह सिर्फ कुछ पसंदीदा कारपोरेट को फ़ायदा करने के लिए केंद्र सरकार की बनाई हुई नीति है। ये मैं नहीं, किसी भी व्यापारी से आप बात करो, किसी भी आम आदमी से बात करो, सबका ये कहना है। जो व्यापारी हैं वो एकजुटता के साथ में इस लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनकी मांग और जिस तरीके से ये जो चीज़ें सामने आ रही है उसको वापस नहीं लेती है सरकार, तो कहीं ना कहीं इनका जो आंदोलन है वो और तेज और उग्र हो सकता है। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। दालों की स्टॉक लिमिट तय करने के केंद्र के फैसले के विरोध में गंगानगर के व्यापारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। यहां की 1.5 दर्जन मंडियों में हड़ताल के चलते आज और कल कामकाज पूरी तरीके से बंद रहेगा। भारत सरकार ने दालों पर स्टॉक सीमा लागू कर दी। राजस्थान क्योंकि दालों का, चने का, मूंग का, मोठ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बहुतायत में उत्पादन होता है और व्यापारियों ने अभी जो सीज़न चल रहा है काफ़ी हद तक पूरा हो गया। किसानों की दाल के आइटम चना, मूंग समर्थन मूल्य से ऊपर भाव में खरीदा है और अब सरकार एकदम से कहती है इसको खाली करो, तो ये तो व्यापारियों को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दालों की स्टॉक लिमिट तय किए जाने के पश्चात श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के व्यापारी इस फैसले से नाराज हैं और आज श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की 247 मंडियों में काम पूरी तरह से बंद है। हम बात करें श्री गंगानगर के सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो यहाँ की जिला मुख्यालय की धान मंडी सहित लगभग 15 जिले भर की जो मुख्य मंडियाँ हैं वहाँ पूरी तरह से काम बंद है। व्यापारियों का पूरा एक तरफा विरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा जो दालों पे स्टॉक सीमा तय की गई है इसको वापस लिया जाए ताकि व्यापारियों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की नई धान मंडी का नज़ारा आप देख रहे हैं। आज पूरी तरह से जो भी मंडियों में गतिविधियां थी, कृषि जिंसों की जो खरीद फरोख्त थी वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि अधिकांश किसानों को पहले से ही इस स्ट्राइक के बारे में जानकारी थी। चूंकि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है तो किसान अपनी कृषि उपज को लेकर मंडी पहुंचे भी नहीं है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की धान मंडी का नज़ारा है जहां आज काम पूरी तरह से ठप है। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर के एक व्यापारी, हम इन्हीं से जानते हैं आपका विरोध क्यों है और किस तरह से आप इस विरोध को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। सर, ये सरकार द्वारा जो दालों पर स्टॉक सीमा लगाई गई है इससे व्यापारी और किसान दोनों का नुकसान होने वाला है। इस बार व्यापारियों ने सरकार का सहयोग करते हुए किसान की उपज को समर्थन मूल्य से ऊपर भाव में खरीदा ताकि किसान को उचित मूल्य मिले, सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करनी पड़ी। अब ये स्टॉक लिमिट लगाने से किसान का नुकसान होगा। किसान के घर में जो माल पड़ा है वो भी नीचा बिकेगा। अब स्टॉक लिमिट लगाने के बाद पिछले 3 दिन में चने की ढेरियाँ ही नहीं बिकी, खरीदार गायब हो गए। उनको अपना पिछला स्टॉक संभाले या और माल लें। तो किसानों में भी विरोध है। उसी विरोध स्वरूप किसान भी मंडी में
चना मूंग वगैरह लेकर नहीं आए। और व्यापारी चाहते हैं व्यापार को फ्री हैंड होना चाहिए, पाबंदी व्यापार पे नहीं हो, उतना ही व्यापार और किसान के हित में है। दालों की स्टॉक सीमा तय करने के विरोध में आज आप 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, आज मंगलवार और कल बुधवार की। इन 2 दिनों के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? इन 2 दिनों में सरकार ने कोई उचित निर्णय नहीं किया तो हमारे प्रदेश स्तर पर मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा हम पूरे प्रदेश व्यापार संघ के साथ हैं। तो ये थे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारी, जिनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दालों की जो स्टॉक सीमा तय की गई है उसके खिलाफत में श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की 247 मंडियों में 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। यदि इस 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो व्यापारी आगामी रणनीति बनाकर इस फैसले के विरोध में मैदान में डटे रहेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और ब्रेक के